फ्यूचर में अर्थ पर एनर्जी क्राइसिस हो गई थी, जिसकी वजह से अर्थ का एनवायरनमेंट भी बहुत खराब होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स बहुत तेजी से यूज किए और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी का ऑप्शन कभी कंसिडर ही नहीं किया। रिन्यूएबल एनर्जी अर्थ के एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स बहुत गैसेस एमिट करती है, जिससे एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है। मून पे कंपनी लूनर इंडस्ट्रीज ने एक फैसिलिटी खोली होती है जिसका नाम होता है सारंग स्टेशन। अर्थ की एनर्जी क्राइसिस से लड़ने के लिए वो लोग मून की सॉइल से हीलियम 3 की माइनिंग करते हैं। हीलियम 3 को इसलिए चुना गया था क्योंकि वो काफी एनर्जी रिलीज करता था और अपने सराउंडिंग्स को रेडियो एक्टिव नहीं बनाता था। हीलियम 3 अर्थ पर काफी कम क्वांटिटी में होता है, पर मून पर उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। लूनर इंडस्ट्रीज का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक था, पर उनको मून पर एक इंसान को रखना जरूरी था ताकि वो सारे प्रोसेस को चेक कर सके। लूनर इंडस्ट्री पिछले 15 सालों से मून पर माइनिंग करवा रहे थे। रोवर्स मून पर हीलियम 3 की माइनिंग करते थे, जो बाद में अर्थ की तरफ लॉन्च किया जाता था। लूनर इंडस्ट्रीज ने मून पर एक एस्ट्रोनॉट सैम बेल को रखा था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था और अब उसमें से बस 2 हफ्ते ही बचे हुए थे। सैम मून पर पिछले कुछ सालों से अकेला ही रह रहा था और उनके साथ वहाँ एक एआई मशीन थी जिसका नाम गर्टी था। सैम अपनी फैमिली के साथ वीडियो कॉल्स नहीं कर सकते थे, वो बस एक मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते थे, जिसका उन्हें कुछ दिन बाद जवाब आता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मून पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स थी उसमें कुछ खराबी थी और लूनर इंडस्ट्रीज वो ठीक नहीं कर रही थी। सैम जब मून पर आया था तब उसकी वाइफ टेस प्रेग्नेंट थी और अब उनकी बेटी लगभग 3 साल की थी, जिससे सैम मिला ही नहीं था। सैम मून पर अकेला बहुत लोनली हो गया था। उसने पिछले 3 साल से किसी से बात नहीं की होती है, जिसकी वजह से उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ रहा था। एक दिन उसका मेंटल बैलेंस इतना बिगड़ जाता है कि वो हेल्यूसिनेट करने लगता है। उसे अपने स्टेशन पर एक लड़की दिखाई देती है। हेल्यूसिनेशन के चक्कर में वो अपना हाथ भी चला देता है। अगले दिन वो माइनिंग साइट पर जाता है और उसे फिर से वो लड़की दिखने लगती है, जिसकी वजह से उसके रोवर की टक्कर हो जाती है। उसके रोवर के क्रैश होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। सैम सीधा फिर बेस की इन्फर्मरी में जाग जाता है। उसे कुछ याद नहीं होता कि वो वहां पहुंचा कैसे। वो बेड से उठता है और सुनता है गर्टी लूनर इंडस्ट्रीज की टीम से लाइव चैट कर रहा था। गर्टी उन्हें एक्सीडेंट के बारे में बता रहा होता है। जैसे ही गर्टी सैम को देखता है वो लाइव चैट बंद कर देता है, क्योंकि सैम को ये बताया गया था कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट में खराबी है। अगले दिन जब सैम थोड़ा बेटर होता है, वो अपना स्पेस सूट पहनकर एक्सीडेंट की जगह पर जाता है। वो एक्सीडेंट की जगह पर देखता है कि वहाँ दूसरा सैम पड़ा हुआ था। जिस सैम का एक्सीडेंट हुआ होता है वो अभी तक वहीं पड़ा था। वो उस सैम को आइडेंटिफाई इसलिए कर पाता है क्योंकि उसका हाथ जला हुआ होता है। इसका मतलब था कि मून पर अब 2 सैम थे। नया सैम पुराने सैम को लेकर इन्फर्मरी में जाता है। वहाँ उस बेहोश सैम को फाइनली होश आता है। अब दोनों सैम कंफ्यूज होते हैं कि ये हो क्या रहा है। आखिर मून पर 2 सैम कहाँ से आए? पुराना सैम अब गर्टी से बात करता है, जो उसे सच्चाई बताता है। ये दोनों सैम असल में क्लोन्स होते हैं। लूनर इंडस्ट्रीज पैसा बचाने के लिए क्लोन्स को मुफ्त में काम कराते हैं, क्योंकि उन्हें नए एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करने में बहुत पैसा लगेगा। इसलिए उन्होंने असली सैम को ट्रेन करके उसका डीएनए स्टोर किया, फिर उसके क्लोन्स बनाए और मुफ्त में काम कराने लगे। जब पुराने सैम का एक्सीडेंट हुआ, गर्टी को लगा कि वो मर गया, इसलिए उसने नए क्लोन को जगा दिया और उसमें भी मेमोरी डाल दी। हर क्लोन को ये जागने पर बताया जाता है कि वो जब मून पर लैंड कर रहा था तब एक्सीडेंट हुआ है, पर नया सैम खुद जागा था और वो गर्टी की बातें पहले ही सुनता है, जिससे उसे पुराने सैम के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। हर क्लोन को बताया जाता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट खराब हो गई थी। वो उन क्लोन्स को उनकी फैमिली के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भेजते हैं। ये सब सुन के दोनों क्लोन्स तय करते हैं कि वो लूनर इंडस्ट्रीज के सारे राज ढूंढेंगे। सबसे पहले वो ये पता लगाते हैं कि अगर गर्टी लाइव अर्थ पर कॉल कर सकता है तो वो क्यों नहीं। उन्हें समझ आता है कि स्टेशन पर जैमर्स लगाए हुए हैं। वो दोनों सैम अब सूट पहनकर मून के दूसरी तरफ जाते हैं ताकि वो ये जैमर्स डिसेबल कर सके। रास्ते में पहले सैम की काफी हालत खराब होती है। उसके मुंह से खून आने लगता है और वो वापस स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ वो पुराने एस्ट्रोनॉट्स के लॉग्स देखते हैं जहाँ सब उसके ही जैसे थे। उसे पता चलता है कि लूनर इंडस्ट्रीज हर एक सैम को 3 साल के बाद झूठ बताती है कि उन्हें वापस अर्थ पर लिया जाएगा। वो 3 साल के बाद उन्हें स्लीपिंग मोड पर सुला देती है
और ये कह देती है कि उन्हें अर्थ पर भेजा जा रहा है, पर उस स्लीपिंग पॉड में उन्हें जला दिया जाता था। अब पहला सैम ये देखकर बहुत डर जाता है। दोनों सैम स्लीपिंग पॉड्स देखते हैं और वहाँ उन्हें एक छोटा दरवाजा दिखता है। वो खोलकर अंदर जाते हैं। वहाँ देखते हैं सैम के और भी क्लोन्स होते हैं जिन्हें अभी तक जगाया नहीं गया था। पहला सैम अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ टेस को कॉल करेगा। अब वो वीडियो कॉल कर सकता था, पर टेस की जगह उसकी बेटी ईव वीडियो कॉल रिसीव करती है। ईव अब 15 साल की हो गई होती है। ईव उसे बताती है कि टेस की मौत हो गई है। वहाँ ईव अपने पिता यानी असली सैम को बताती है कि कोई टेस के बारे में पूछ रहा है। असली सैम की आवाज सुनकर क्लोन सैम फोन काट देता है। इसके बाद पुराना सैम जाकर दूसरे सैम को सब कुछ बता देता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि माइनिंग मशीन को ठीक करने के लिए अर्थ से एक रेस्क्यू टीम आ रही थी और अगर उन्होंने इन दोनों सैम को देखा तो वो उन्हें मार देंगे। यहाँ दूसरा सैम एक प्लान बनाता है। वो गर्टी को कन्विंस करता है कि वो एक और क्लोन को जगा दे जिसकी लाश वो एक्सीडेंट साइट पर रखेंगे। दूसरा सैम ये भी बोलता है कि वो पहले सैम को चुपके से अर्थ पर भेज देंगे। वापस जाने वाली व्हीकल के कंपार्टमेंट में एक इंसान की जगह दी और दूसरा सैम सजेस्ट करता है कि वो पहले सैम को उसमें भेज देगा ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके जिसे वो बहुत मिस कर रहा था। पर पहला सैम की हालत बहुत खराब होती है और उसे पता था कि वो मरने वाला है, इसलिए वो दूसरे सैम को बोलता है कि उसकी लाश एक्सीडेंट साइट पर छोड़ दे और खुद दूसरा सैम अर्थ पर जाए ताकि वो लूनार इंडस्ट्री का प्लान दुनिया के सामने लाए। हैरानी की बात थी कि गर्टी उसकी मदद करने को तैयार था। वो दूसरे सैम को बोलता है कि उसका डेटा डिलीट कर दे क्योंकि अगर रेस्क्यू टीम ने उसका डेटा पढ़ा तो उन्हें पता चल जाएगा कि पहला सैम जिंदा था और दूसरा सैम अर्थ पर जाने का प्लान बना रहा था। दोनों सैम को समझ नहीं आता कि गर्टी उसकी मदद क्यों कर रहा था। दूसरा सैम उनका डेटा डिलीट कर देता है और गर्टी को रीस्टार्ट करता है। गर्टी के असल में 2 काम होते हैं। पहला, उस स्टेशन के सारे प्रोसेसेस को चेक में रखना। दूसरा, उसे सैम को कंफर्ट देना। उसे सैम का एक अच्छा दोस्त बनना था और उसके साथ हमेशा बातें करनी थी ताकि सैम को मून पर अकेला महसूस ना हो। कोई भी इंसान 3 साल तक आइसोलेट नहीं रह सकता। इंसानों को एक दूसरी कंपनी की जरूरत है, वरना उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए गर्टी को ऐसे प्रोग्राम किया था कि वो सैम का दोस्त बने। जैसे इंसान ग्रो होते हैं उसी तरह इतने सालों में गर्टी भी ग्रो हुआ था। उसने भी इंसानों के इमोशंस समझकर उसकी मदद की थी। इसके बाद दूसरा सैम पहले सैम को लेकर एक्सीडेंट साइट पर छोड़ देता है। पहले सैम की हालत काफी खराब थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अब दूसरा सैम हीलियम कनिस्टर में जाकर छुप जाता है और खुद को अर्थ की तरफ लॉन्च करता है। एक्सीडेंट साइट पर पहला सैम उसका लॉन्च देखता है और उसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ गर्टी तीसरे क्लोन को जगा देता है जिसे इस सब के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। लूनार इंडस्ट्रीज की टीम अब मून पर लैंड करती है। वो एक्सीडेंट साइट पर जाती है। वहाँ उनको पहले सैम की लाश मिलती है। वो लोग सारी मशीनरी ठीक करते हैं, अब मून से टेक ऑफ करते हैं। दूसरी तरफ अब दूसरा सैम अर्थ पर लैंड किया होता है। वो लूनार इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट कंप्लेन करता है, पर लूनार इंडस्ट्रीज उसे जेल में डालने की बहुत कोशिश करती है। वो उसे इलीगल इमिग्रेंट बुलाते हैं, पर फाइनली गवर्नमेंट सैम का साथ देती है। जब ये बात लोगों को पता चलती है, लूनार इंडस्ट्रीज का बिजनेस बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होता है। उनके स्टॉक्स और शेयर्स गिरने लगते हैं। फाइनली ये क्लोन्स बनाने का सिस्टम बंद हो जाता है और उसी के साथ मूवी खत्म होती है। मूवी में ये नहीं बताया गया कि क्या असली सैम को उनके क्लोन्स के बारे में पता था। क्या असली सैम लूनार इंडस्ट्रीज के साथ मिले हुए थे या उनको कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस मूवी में हमने हीलियम 3 के बारे में जाना। हीलियम 3 एनर्जी पाने के लिए यूज किया जाता है। ये एक ऐसा सोर्स बन सकता है जिससे ह्यूमंस अर्थ को एनर्जी क्राइसिस से बचा सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स तो लिमिटेड क्वांटिटी में है और एक ना एक दिन फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे। तब हीलियम 3 एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव होगा। आपने एनर्जी क्राइसिस के बारे में भी सीखा। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स बहुत तेजी से यूज करते रहे तो हम बहुत कम टाइम में सारे फ्यूल्स खत्म कर देंगे और साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से पोल्यूशन भी होता है। हमें सारी एनर्जी सोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना चाहिए ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए एनर्जी सोर्सेज छोड़ सकें। आप थोड़े से एफर्ट से एनर्जी बचा सकते हैं। जैसे अगर आप किसी रूम में नहीं बैठे हैं, वहाँ की लाइट्स और फैंस को ऑफ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस या ट्रेन्स ज्यादा यूज करें और प्राइवेट व्हीकल्स कम यूज करें।
ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, क्या रोबोट्स कभी ह्यूमन इमोशंस फील कर पाएंगे? होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम आपको इंस्पायर कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।